हेलो एवरीवन, आप सभी का क्यूआर कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रेट कैसे फाइंड आउट करने, उसका एक टाइप हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें अमाउंट और प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन और मूलधन अगर दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना होता है? मिश्र धन अपॉन मूलधन, और जितने साल का है क्वेश्चन, जितनी बार उसकी कैलकुलेशन, साल कुछ भी हो, मैंने क्या बोला, चाहे वो 9 महीने हो, चाहे 1.5 साल हो, एक्स वाई सेड, ब्याज की कैलकुलेशन कितनी बार हुई है उतना हमें क्या करना है बच्चों? उसका अंडर रूट करना है। अगर 2 बार कैलकुलेशन है तो अंडर रूट, 3 बार कैलकुलेशन है तो क्यूब रूट, 4 बार है तो 4 रूट एक्स वाई जेड। जितनी बार है उतना हमें क्या करना है? उसका निकालना है। ये हमने डिस्कस किया था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए दिए थे और इस पर आपको टेस्ट भी आपको मिल चुका होगा, तो आप टेस्ट भी इस पर कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, या नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले रेट पे, क्योंकि आज भी हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? कंटिन्यू रेट, दर। जब तक ये दर के क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक हम कंटिन्यू करेंगे दर को। जैसे दर खत्म होगी, देखो मैं आपको वो सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, यानी फ्यूचर में अगर आपको एक टाइम पर एक ही चीज़ सीखनी है तो आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है। आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी कि यार रेट वाले क्वेश्चन समझ में यार कहाँ जाऊँ, सब कुछ पढ़ा रहेगा आप डिटेल में, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन आने वाले थे। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था हमने किया था चक्रवृद्धि ब्याज का। ओके, हमने ये वाला क्वेश्चन लास्ट किया था हमारी लास्ट क्लास में, जिसको हमने बताया था कैसे करना चक्रवृद्धि ब्याज रखा है। इसी पे आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसको देखते हैं। ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज को देखेंगे। हमेशा एक बात याद रखो बच्चा, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप परफेक्शन नहीं ला सकते, जब तक कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना नहीं सीख लेते, क्वेश्चन की हर लैंग्वेज की अगर मीनिंग समझने लग गए, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कोई क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है। हमें वो समझ में नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है। आपको अगर उसका पूरा मीनिंग पता है ना, कैसे भी तरीके से, क्वेश्चन वही होता है, तरीका बहुत अलग अलग होता है पूछने का, सारे क्वेश्चन लगभग वही होते हैं, सिमिलर होते हैं, पूछने के तरीके चेंज कर देता है, जिससे बच्चों को लगता है ये नया क्वेश्चन है। एग्जैक्टली कुछ नया होता ही नहीं है। यहाँ देखना अभी, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे उन्हीं जो कल पैटर्न सीखा था, उसी पैटर्न पर बेस्ड और तरीके क्या हो सकते हैं पहले उसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाएगी। अब इस बात को अगर सब बच्चे, आप में जितने भी यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी पहली क्लासेस सारी देख चुके हैं तो इसका मतलब आपने, मैंने फ्रैक्शंस के बारे में बताया, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, ये बोला 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाती है। मतलब अगर आप ये बोलना चाह रहे, अगर आप 16 रुपए लगाते हो बैंक में, कितने रुपए? ये आपका मूलधन हो गया, प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप 16 रुपए लगाते हो तो वो पैसे आपके कितने हो जाते हैं? मतलब 16 मूलधन तो है ही है, उसमें ब्याज जो जुड़ के वो कितने हो गए? 25 रुपए हो गए। इसका मीनिंग समझ में आया बच्चों? तो ये ऊपर वाली चीज क्या होती है? बन गई, मतलब मिश्र धन, यानी कि ये इसका अमाउंट हो गया। क्लियर है मेरी बात? अब आप मुझे बताओ, आपका अगर पैसा बैंक में 16 रुपए डाल रहे हो, वो 25 रुपए बनते हैं, तो आपको दोनों चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई? कितने सालों में बन रहे हैं? 2 सालों में बन रहे हैं। चाहे ये 160 से 250 बनते हैं, एक एक जीरो एक्स्ट्रा होता, चाहे 1600 से 2500 बनते, रेशियो तो ये बनेगा 25/16। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको मूलधन, मैंने कहा नीचे क्या होता है, जो जिससे बनता है, जो भी चीज होती है जिससे जो आता है वो ऊपर। अब 16 रुपए से कितने रुपए बन गए? 25। अच्छा, मैं बोलूँ इसमें ब्याज कितना परसेंट, ब्याज कितने रुपए कमाया? अगर इसको देखो तो फ्रैक्शन को, तो 16 से 25, 9 रुपए का सर ब्याज है। 16 रुपए तो ऊपर भी मूलधन है और 9 रुपए उसमें ब्याज है, तो कुल मिलाकर वो कितने बन गए? 25 बन गए। कोई पैसा बन जाना क्या होता है? मिश्र धन। लैंग्वेज पढ़ने आएगी तो क्वेश्चन किस भाषा में लिखा है उससे क्या फर्क पड़ता है। आप समझो, आपने पहली बार ही देखा है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को हो या नई चीज लगी। जब आप दूसरी बार टेस्ट दोगे, अरे यार क्वेश्चन तो सर ने दे रखा था, समझा रखा था, मुझे आता है। तो टेस्ट में क्या होता है, जैसा मैं पढ़ाता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन वापिस आते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो इधर, अब यहां पे समझना, हमारा मूलधन मिल गया, मिश्र धन मिल गया। मैंने बोल रखी, याद आएगा, सर ने बोल रखा जब भी मिश्र धन मिल जाए, यानी कि अमाउंट मिल जाए, मूलधन मिल जाए, और जितने साल हो, 2 साल हो तो ये, 3 साल हो तो क्यूब रूट, जो भी सर ने बोला वो कर दो, ये आपके दिमाग में फिक्स है। तो बस करना क्या है, देखो इधर, तो देखो कितने रुपए थे आपके? 25 बने, किस पे बने? 16 पे बने। कितने साल में बने सर? 2 साल में बने, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। 25 का कितना आया? 5। इसको मैं अगर बोलूँ कितना आया? 4। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 साल में, यानी कि कोई राशि पहले 4 रुपए थी, वो कितनी बन गई? 5। कोई राशि 1 साल में कितना हुआ? स्क्वायर रूट का मतलब वो 1 साल में कितनी होगी? हमें 1 साल की रेट चाहिए ना, 2 साल की थोड़ी चाहिए। ये जो डेटा है वो 2 साल का है।
यानी ये पैसा 2 साल में बना था। अगर मैं इसको सीधा इसको करता 16 पे 25 यानी 9 रुपए निकालता, अगर मैं 16 पे, तो 2 साल की टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आती। पर मुझे 2 साल की थोड़ी चाहिए, साल रेट तो हमेशा 1 साल की होती है। तो 1 साल में पैसा कितना था, इसका मतलब पहले साल जब वो 4 रुपए था तो वो कितना बना 5। तो हम ये बोलेंगे 4 से 5 बना तो 1 रुपया कमाया। किस पे कमाया, 4 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले कितना, यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे साहब डायरेक्ट ये भी तो प्रिंसिपल आप बोल रहे हो, ये मिश्रधन बोल रहे हो, पर ये 2 साल का है बच्चों। हमें पहले 1 पे आना हो, क्योंकि रेट हमें कितने साल की चाहिए होती है, 1 साल की बतानी होती है। 2 साल की तो डबल। जैसे मान लो साधारण ब्याज पे 10% में पैसा 1 साल का, तो अगले साल भी तो 10% यानी 20% हो गया ना। तो 20% थोड़ी देना हमें आंसर। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है तो रेट थोड़ी ज्यादा बन जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बन जाती है। तो हमें पहले क्या करना होगा, 1 साल पे लाना होगा, तो ये 1 साल पे आ गया। वही तो क्यूब रूट क्यों करते हैं, 3 बार गुणा किया होता है रेट को। हम उस चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे 11/10, अब 2 साल है तो 11/10 2 बार किया होता है ना। तो हम इसको 1 बनाते हैं स्क्वायर रूट करके, 3 बार होगा तो इसलिए क्यूब रूट करते हैं वापिस। बात समझ में, वो जितनी बार गुणा होगा, जितनी बार उसकी कैलकुलेशन होगी, उसको 1 पे लाना है। 1 पे लाने के लिए तो हम क्यूब रूट करते हैं या स्क्वायर रूट करते हैं। मेरी क्या बात समझ में आई। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्क्वायर रूट किया, 5/4 आया, 4 रुपए की राशि पे 1 रुपया ब्याज कमाए। देखो 5 रुपये हुए हैं तो 1 रुपया ब्याज कमाए, तो 1 रुपया 4 पे किस रेट से आया, तो सर 25% रेट से आया। बताओ, लैंग्वेज वही थी, आंसर अलग है, बस तरीका अलग है, बस कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, यानी एक चीज को परफेक्ट करो, उस पर जितनी प्रैक्टिस करके करो, फिर एग्जाम में देखना आपको इतनी खुशी होगी। और मैथ्स तब तक सोल्व नहीं हो सकती बेटा, और खासकर बैंकिंग वाले बच्चे कान खोल के सुन लेना, एसएससी वाले कान खोल के सुन लेना। वो सारे बच्चे अच्छे से कान खोलना जिनके एग्जाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब आरपीएस में थोड़ा उल्टा भी होता है, क्वेश्चन तो आपके जैसे 150 ही है, टाइम उसके लिए 3 घंटे 180 मिनट है। और ये बैंकिंग में आप चले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा है टाइम कम है। और वो बच्चे सारे जिनके क्वेश्चन, जिस एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा टाइम कम है, वो ये समझ लेना, अगर आप एग्जाम में गए और आपने लैंग्वेज पढ़ी और आप उस लैंग्वेज को देखते ये जजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि इसमें मुझे क्या करना है, तो आप एग्जाम कभी पास नहीं कर सकते। और इसका एक ही तरीका है, हर टाइप की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब आपके एग्जाम में आप देखना, अब मैं आपसे टेस्ट लूँ ना और 10 क्वेश्चन बोलूँगा, मिश्रधन और मूलधन दे दूंगा, आप सब कैसे भी लिख दूंगा। अगर आपको नॉलेज है कैसे मूलधन मिल जाए, मिश्रधन मिल जाए, 1 साल का हम बना लेंगे, उसकी रेट हम निकाल देंगे, अब कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बस ये फ्रेम देके पता तो चले कि दिया हुआ क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीखने के बाद जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सको करो, बुक की बुकें खत्म कर दो, टेस्ट दो, जितना जो कर सके करो, मॉक पे मॉक दो। ठीक है, पर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाओ। तो आंसर कितना होगा बच्चों, 25%। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात मानी और टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और मैं कह रहा हूँ आप भी दीजिए उनकी तरह रैंक। आपको बस रैंक जिन्होंने मैंने मना किया है उसकी रैंक में, अच्छा किसी को आप, चाहे आपका दोस्त दे रहा है उसको पूछना दूसरे की कितनी रैंक आ रही है। बच्चे कम से कम बताओ कितने हो गए, 120 के आसपास बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। 120 बच्चे के आसपास टेस्ट दे रहे हैं। क्या सबकी रैंक, बहुत सारे बच्चों ने बोला सर अभी हमारी रैंक मत शो करो, मेरे को मैसेज आए। तो आप मुझे बताओ उनकी रैंक आ रही है कि आपके, आप खुद सोचना किसकी रैंक आ रही है, आप खुद मुझे कमेंट करना। नहीं आ रही होगी ना तो आपकी रैंक छुप जाती है, आप मुझे बोल दे। जिसने मुझे बोला, लगभग मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला, 70 से 80 बच्चों ने मेरे मैसेज आया सर हमारी रैंक अभी मत दिखाओ, इनिशियल में बाद में दिखाना। ठीक है, बाद में दिखाएंगे, पर बात मानी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज़, आप जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है वो भी एक बार लीजिए, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, 199 रुपीज़ आपके लिए अगर आपको लग रहा है बड़ा है तो कितना बड़ा है, आप सोच के देखो एक बार। उसको लो, डेली टेस्ट दो, और मैं कह रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस को सुधारो, क्योंकि जो पढ़ते हो वो टेस्ट दोगे ना बच्चा तो परफॉर्मेंस जरूर सुधरेगी। 199 रुपीज़ नॉट अ बिग अमाउंट। क्लियर है, इस चीज़ को समझना। और मैं वापिस बोल देता हूँ, ये वीडियो हमेशा रहेंगे आपके ऐप पर, यूट्यूब पे रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, पीडीएफ रहेगी ऐप पर जब तक आपकी वैलिडिटी होगी उसकी। ठीक है, चलो, पर जरूर टेस्ट दो बेटा, इस तरह से आगे मत बढ़ो, बात मानो मेरी, है ना। थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आपको देखो फ्यूचर बहुत सेफ है। बाकी तो ठीक है, अब तक आए हैं ना, आगे देखो नौकरी नहीं मिली तो कुछ भी नहीं होना है ना। जो आप सोच रहे हो खाली 200-400 रुपये में 2 सब्जेक्ट का, इसमें अगर पूरा सिलेक्शन होता है कि 2 सब्जेक्ट सुधरते तो कोई इतना बड़ी आपके लिए अमाउंट नहीं है बेटा ये वाला। और मैं इसलिए अमाउंट भी नहीं रखता, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी रखने की इच्छा नहीं थी, शुरुआत में मैंने फ्री भी कर दिया, पर मुझे बस किसी कारणवश रखना पड़ा, एक अलग बात है। क्योंकि मुझे देखो बहुत सारी कॉस्ट भी निकालनी पड़ती है, बहुत जनों को सैलरी भी देनी पड़ती है, बहुत कुछ काम भी रहता है, बहुत कुछ मैनेजमेंट रहता है, बहुत कुछ रहता है, आपको नहीं बता सकते है ना। एक एसी भी चलता है इस स्टूडियो में तो उसका भी पेमेंट आता है, तो इस सबको मैनेज भी तो करना पड़ता है। थोड़ा बहुत पेमेंट तो रिक्वायर्ड मुझे भी है, बट ठीक है, आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और मेरे भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, बस अब मेरा ये टारगेट है, आप पढ़ो, बस आप कहीं से भी टेस्ट जरूर देना। मैं आपको दिल से एक बात बोलूँ, बस टेस्ट जरूर दो।
टेस्ट नहीं दे रहे हो तो मेरी क्लास में भी मत आओ, भले मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, मेरी क्लास को सिर्फ 2 व्यू आएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो 2 व्यू ऐसे होने चाहिए जो सीरियसली पढ़ रहे हैं। बाकी मत आओ बेटा, मेरे को जैसा बच्चा चाहिए जो कल सिलेक्शन दे, खाली ऐसा नहीं चाहिए खाली आ रहा है से मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन वाला बच्चा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर भी दिल से मेहनत करता हूँ तो मुझे मेरे सामने वाला बच्चा भी दिल से मेहनत करने वाला ही चाहिए। क्लियर है? चलो तो अब स्टार्ट करें इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर? एक निश्चित धनराशि, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ उसमें ही है, 5 वर्षों में 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नया लैंग्वेज के लिए बताना। अब एक बात समझो, आपके कोई पैसा था, कम समझना, जो आपने 5 साल तक एक बार बैंक में डाला, एक बार इच्छा थी 5 साल तक डाल दो यार, बैंक बोल रहा था हम तो काम करते हैं, आप 5 साल डाल रखो, आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा? 1.6 गुना हो जाएगा, ऐसा आपको बोल दिया, वो हो गया, जो भी पैसा डाला 1.6 रुपया हो गया, यानी 1 पे डाला 1.6 हो गया 5 साल में। अब आपकी क्या इच्छा हुई, 5 साल बाद उस पैसे को लिया है, मान लो 2 मिनट के लिए उस पैसे को लिया, यानी आप 1.6 रुपया आप घर पे लेके आ गए, फिर सोचा यार काम तो आ ही नहीं रहा, एक काम करते हैं इस पैसे को 7 साल के यानी 2 साल और रख देते हैं। देखो पहले 5 साल तक इतनी हुई है, पर वही उसने क्या सोचा, चलो यार काम करो 5 तो हो गए साल, 2 साल के लिए और छोड़ देता हूँ, वापिस आके डाल के आ गए। अब मैं बात सुना, जो पैसा बन चुका है उसको वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ? पहले वो पैसा बन चुका है, मतलब ये आपका पैसा आ गया है, अब वापस डाल रहे हो, अब वो मूलधन है कि नहीं है, तो मतलब अगले जो 2 साल के लिए आप पैसा वापस इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो ये वाला पैसा है कि नहीं? आप सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, 5 साल तक बन गया, यानी अगले 2 साल के लिए ये तो मूलधन है कि नहीं है? प्रिंसिपल बताओ, मेरी बात समझ में ही होगी। ये पैसा डालोगे तो ही तो 2 साल और रुकेगा तो 2.5 गुना होगा, ये आप डालो ही नहीं तो अगले 7 साल में कैसे होगा पैसा? तो जो पैसा वापस इन्वेस्ट किया जा रहा है वो तो अब तो मूलधन है ना, वापस आपका पैसा डाल रहे हो ना, और 2 साल के लिए और छोड़ दे रहे हो उसको, और 2 साल के लिए जैसे आप वो दे रहे हो रख के, तो 2 साल के बाद 7 साल में कितना हो रहा है? 2.5 गुना हो रहा है। अब ये आपका पैसा नया बन रहा है तो ये मिश्रधन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब आपके पास फिर से मूलधन है, 2 साल है, 2 साल का पैसा पता है ना कि 2 साल बाद ये पैसा कितना हो गया, तो 2 साल पहले तक तो इतना था और 2 साल बाद इतना हो गया। पैसा तो पैसा है, भले कुछ भी बना हो, आपका पैसा वापस डालोगे मूलधन वापस बनेगा, मिश्रधन उसमें ब्याज ही तो जुड़ता है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? जो पैसा डाला उसमें ब्याज और जोड़ दो मिश्रधन, तो फिर से दोनों चीजें मिली कि नहीं मिली बताओ? वो 2 साल में मिली कि नहीं मिली? तो क्या होता है, लैंग्वेज ही तो चेंज हो रही क्वेश्चन की, आप समझ के देखो, तो क्वेश्चन तो वो का वही बना, उसी पैटर्न पे चल रहा है अभी तक। तो अभी तक सर हमें फिर से मिश्रधन पता है कितना है 2.5, सर मूलधन पता है उस पर कितना था 1.6, कितने साल है 2 साल है सर, खत्म बात। अब 2 साल को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले 1 पे लाएंगे क्योंकि रेट तो 1 साल की चाहिए, तो 2 साल को अंडर रूट कर देंगे तो वो 1 पे आ जाएगा। क्यूब रूट होता तो क्यूब होता तो क्यूब रूट करते हैं, किस पे 3 साल होता तो क्यूब रूट करते हैं, 1 पे आ जाता। अब बताओ, अब यहाँ पे देखो इसके भी एक संख्या से पहले पॉइंट है, इसके भी एक संख्या से पहले, चलो आपको अगर मैं इसे बोलूँ पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, समझ में आ गया? अच्छा नहीं भी आया, इसका पॉइंट उड़ा होगा तो नीचे 0 आएगा, इसका पॉइंट उड़ा तो ऊपर 0 गया होगा, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ने का मतलब क्या? 0 0 कट गए ना। दो सेम अगर डिस्टेंस पे अगर पॉइंट है तो क्या होता है, उसका भी पॉइंट से उड़ के 10 नीचे आएगा, इसका भी पॉइंट से 10 से 10 तो कट जाएगा ना बच्चा। क्लियर मेरी बात? तो इसका 0 ऊपर जाएगा, इसका 0 नीचे आएगा, दोनों 0 कट जाएंगे। अब बताओ 25/16 वापस क्या बचा? 5 सेम बचा नहीं बचा? 1 साल का पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? बस पूछने का तरीका चेंज था, सेम डिट्टो क्वेश्चन, वही 4 रुपए पे 1 मिनट बना, तो बताओ 100 पे कितना? तो आप बोलोगे सर 25% अगेन। तो बताओ लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन में क्या चेंज है? तो आपको यही तो सीखना है, आपको तो मेन फोकस ये लेना है कि क्या दे रखा है, लैंग्वेज पढ़ते पता चल जाए हाँ सर अब इसकी प्रैक्टिस ये नहीं चाहिए। एग्जाम एकदम से आगे सोचने बैठ गए तो क्या होगा, टाइम होगा आपके पास, ये वही क्वेश्चन, तरीका चेंज होता है। ठीक है, समझ में आया होगा? स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, एक बार फिर से सोल्व कीजिए, रिपीट कीजिए, पर सीरियसली पढ़िए, है ना। दोनों चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, पढ़ो भी अच्छे से, साथ हंसी मजाक में होनी चाहिए, पर पढ़ने समय और खासकर मैथ्स अगर आपके बिल्कुल कमजोर है तो आपको तो डबल ट्रिपल मेहनत लगेगी। पर ये सोच के मुझे बताओगे सुधर नहीं सकता, सुधरेगा, रिपीटेशन बढ़ेंगे। जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है उसको 2-3 बार हो सकता है वीडियो देखना पड़े। आधे मैं पता वीडियो भी कम टाइम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटा में आपको अगर रीजनिंग में 1 घंटा इसमें पैक कर दूं तो आपका क्या होता है कि दिमाग दूसरी जगह काम ही नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं 1 दिन का आपको कम डेटा ही दे रहा हूँ। अब आपके पास टाइम है तो आप 2 देख के काम कर लो, रिवीजन भी कर सकते हो पिछले डेटा का, कि यार आज आधा घंटा ही देखा, टाइम पड़ा, क्या करूँ, पिछला रिवीजन कर लेता हूँ, का टेस्ट दे देता हूँ। टाइम तो चाहिए, टेस्ट देने के लिए टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, अदर क्वेश्चंस करने के लिए टाइम चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं 1 दिन में इतना डेटा, ऑनलाइन में वैसे भी क्या होता है, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती मेरी तो ऑफलाइन में जितना पढ़ते हैं ना 1 घंटे में,
ऑनलाइन में वो आधे घंटे में हो जाता है, नोटिस करके देखना है। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे क्या होते हैं, बच्चे के डाउट्स आते हैं, उनको लेना पड़ता है, बहुत सारा लेना पड़ता है। ऑनलाइन में क्या है, एक के बाद एक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। आप सीरियसली पढ़ो बेटा, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको लेवल 1 लेवल 2 बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। और जब आपके फिनिश होगा ना, अब आपके हो सकता है नौकरी के लिए भले टाइम ले लेगा, पर मैं ऐसा करो, आप तैयार होकर ऐसे निकलोगे ना, जब इसको खत्म करेंगे जिस दिन आपके कोर्स, जिसका जो चैप्टर पढ़ो और कोर्स खत्म करो, उसके बाद उनके कोई नंबर काटे तो आप बात करना। एवरी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे करवा दूंगा, ठीक है, एवरी टाइप के, यानी हर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं रेट में। अभी तो इनसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन फ्यूचर में करने वाले हैं। लेवल 2 तो पढ़ने के लिए, लेवल 1 जब तक अच्छा नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो इसको देखते हैं एक बार। लैंग्वेज को पढ़ना फिर से मैं कह रहा हूँ, लैंग्वेज में सब कुछ है। एक धनराशि 4 वर्ष में कितने रुपए हो गई, 16,000 रुपए, वो हो गई है, खत्म बात, 4 साल खत्म, 16,000 हो गए। अब वो 16,000 रुपए आपके हैं। तथा 7 वर्ष में, सेम क्वेश्चन पिछले वाला है कि नहीं है, 4 वर्ष में थे, अब कितने वर्ष हो रहे, 7, कितने साल में हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, 3 साल। 4 साल में पैसा लिया है घर पे, फिर सोचा यार छोड़ाओ रख देते, 3 साल के लिए और रख दिया, 3 साल के लिए 3 साल। तो मुझे बताओ 3 साल के लिए पैसा तो आपने रखा, सेम टाइप बना कि नहीं बना। अब ये जो पैसा बन गया है, ये तो आपका मूलधन है। अब अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए तो ये मूलधन है या नहीं है, बताओ सोचो। और ये बताओ, ये वाला पैसा 3 साल के बाद आपका क्या हो गया, मिश्र धन हुआ कि नहीं हुआ, यानी अमाउंट जो बन गया, ये बना है ना, इतने से इतना रुपए हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन बन गया। तो सर अब कौन सी हमारे लिए बड़ी बात रही हमें, बस अच्छा प्रॉब्लम कहाँ है पता है आपको, मैथ्स प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपको सब पता रहेगा कि इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे करना है। आपकी प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं बताता हूँ। बच्चा कहाँ मात खाता है, मैंने इसको हमेशा मात खाते यही देखा है बच्चा ज़्यादातर। आप एक काम नहीं कर रहे इसलिए मात खाते हो, ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा, हर बच्चे को पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सर मुझे आता है कि मिश्र धन ऊपर लिखना है, मूलधन नीचे लिखना है, उसके ऊपर क्यूब रूट लगाना है, क्योंकि 3 साल ये तो सीख गए, ये फिक्स हो गया, बार बार क्वेश्चन किया तो छप गया। अब हुआ क्या, जब एग्जाम में इसको करने गए, अब मैंने आपको 3 चीजें बोल रखी है एक अच्छे बच्चे की पहचान, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड पहाड़ है, यानी स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर याद करोगे, स्क्वायर रूट भी याद होंगे, ठीक है, तीनों चीजें। अब ये आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब खुद देख लेना, कितना भी पढ़ लेना, ठीक है, और कर रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस में सुधार देखना। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, आए यहाँ पे मैंने काटना स्टार्ट किया, जिससे दिखे एक बार काट दो, नहीं दिख रहा तो मत काटो। अभी 2 से दिख रहा है, कम से कम 2 से काटें, 2 अठे 16, 8,000, ये 2 से काटा, देखो 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 छक्की 12 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे आके आपकी गाड़ियाँ फंसेगी। देखो 3 जीरो को क्यूब रूट है तो 3 जीरो का 2, अगर स्क्वायर रूट होता है तो 2 जीरो का 1 जीरो बनता है, क्यूब रूट है तो 3 जीरो का 1 जीरो बनेगा। चलो ये तो ठीक है सर। अब 8 का क्या हो जाएगा सर, 8 2 का क्यूब होता है, ये भी आ गया, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी 8,000 का तो आप क्यूब रूट निकाल दोगे, 3 जीरो का 1 जीरो, और 8 से 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ आके आपकी गाड़ी फंसेगी, फंसेगी नहीं फंसेगी, खुद सोचो, फंसेगी। अब यहाँ आके फंसेगी तो अब आप सोचोगे मैं क्या करूँ, है ना, यहाँ पे इसको कैसे करूँ। या तो आपको याद होगा, है ना, जो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, या आपको याद नहीं होगा। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, ये है 16,000 रुपये और ये है 18,000, थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर बोलो ये है 8,000 रुपये और ये है 9,000 रुपये। 1,000 ही लगभग लगभग ज़्यादा आ रहा है, और 1,000 ही ज़्यादा है तो लगभग क्यूब भी तो 1 या 2 ही ज़्यादा होंगे, उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचना। तो या तो आपको नहीं पता 21 इंटू 21 इंटू 21 करके देख लेना, या 22 इंटू 22 इंटू 22 कर लेना। उसका भी तरीका बताता हूँ, मुझे पता है, जैसे अब मुझे पता है 21 इंटू 21 इंटू 21 के लगभग होगा, या 22 इंटू 22 के ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता, 23 और गिन लो कैसे, सोच नहीं सकते हो। अब बताओ इसकी यूनिट प्लेस कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो फाइनल क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 1, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 8। अब बताओ दोनों में से क्या आ रहा हो, 3 3 भी होता है या 23 होता, 23 इंटू 23 इंटू 23, तो बताओ क्या होता, 3 तरी 9, 9 तरी 27, यूनिट प्लेस पे क्या आया 7। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके आ क्या रहा है 1, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर ये 21 का होगा, क्योंकि देखो ये 8,000 9,000 को ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1,000 का डिफरेंस है, तो 3 क्यूब करो, 3 बार किसी चीज़ को गुणा करो तो वैल्यू तो वैसे ही बढ़ेगी, 3 बार गुणा हो रही है, क्लियर मेरी बात। तो लगभग ये 21 का नहीं, तो आप करके देख, मुझे तो याद है 21 का क्यूब है तो ठीक है, आपको याद होगा तो सीधा लिखा, टेंशन ही खत्म, और नहीं याद होगा तो बैठे बैठे निकालो। उसके बाद भी अगर ये भी पल्ले नहीं पड़ा तो फिर तो आपको क्या करना है सर, क्यूब रूट निकालते कैसे, स्कूल वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो, 3 का भाग दिया, 3 तरी 9 0, ठीक है, 3 का भाग दिया, 3 तरी 9, फिर 2 में नहीं जा रहा है, 3 जीरो लगाया, 3 अठे 24, 2 बचे, 3 सते
7 3 21, फिर वापिस 8 9 10 11 17, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27, फिर वापिस 9। क्लियर है? ठीक है। अब किसका जाएगा? 7 का। 7 3 7 चौक 28, ठीक है। तो 28 के बाद कितना बचा? 6 7 नम 63, फिर वापिस का बचा 7 7 49, फिर वापिस का बचा 7 कम 7। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 × 3 कितना हुआ? 21 हुआ। तो 7 × 3 कितना हो रहा है? 21 होना चाहिए था अपना। क्लियर है मेरी बात? तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 21। क्लियर है? अच्छे से कंप्लीट है? ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 7 × 3 21। तो ऐसे निकालोगे। अब याद तो देखो आपको याद, मैं सब यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए बेटा? याद होना चाहिए। कंप्लीट है? कर लोगे? तो देखो अब कुछ नहीं था, अब ये पता है ये 21 का है, तो मुझे बताओ कोई राशि 20 रुपये थी, आप 3 साल से 1 साल पे आ गए कि सर 1 साल में इतना होगा। 3 साल में इतना था तो 1 साल में कितना था? इतना था। अब 1 साल का निकालना था, रेट भी 1 साल यानी 20 रुपये से 1 साल में कितना कमाया आपने? 20 से 21 1 रुपया इंटू कितना सर? 100 रुपये। तो कितना आया? 5% रेट आई कि नहीं आई? तो आंसर क्या होगा बच्चों? 5%। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहाँ पे कितनी होगी? 5%। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। और ठीक है, आगे क्लास देखते हैं, आगे में क्या आएगा। अब देखो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, आप अभी तक ये देख रहे हो कि अभी तक अपने कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है? मिश्रित धन और मूलधन वाला। बस हम ये देख रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज कैसे भी बने, हमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसी को हम सीख रहे हैं। और इसी की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। फिर आप नई रेट तरीका सीखोगे। जैसे सारी रेट सीख जाओगे तो कुछ भी होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, रेट गायब करता है, मूलधन गायब करता है या समय गायब करता है, फिर उसकी कंडीशन डालता है। यही तो क्वेश्चंस रिपीट होकर आते, कभी साधारण ब्याज का देगा, कभी ये देगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नए नहीं बनते, थोड़ा सा अपडेशन होता जाएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर कुछ भी क्वेश्चन बना एग्जामिनर, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हर एग्जाम में आता ही आता है। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 282.15 रुपए और साधारण ब्याज कितना है? 270 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए बच्चों। देखो आपको समझना, अब ये थोड़ा नया है। तो मिश्र धन मूलधन वाले क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें मिश्र धन नहीं है, आप समझो। इस बार क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। एक तो किसी निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, डिफरेंस सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है एक तो, और साधारण ब्याज दे रखा है। उसी क्या मतलब, कोई आपका पैसा है, ये बता रहा है कि 2 साल के लिए आपका पैसा साधारण ब्याज में तो इतना बनता। मान लो आपको कोई पैसा था, 2 बैंक है, एक बैंक आपको दे रहा है 270 रुपये, अगर वो बैंक साधारण ब्याज दे रहा है तो, और एक बैंक कितना दे रहा है? 282.15 चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला? तो इस क्वेश्चन बस पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या है, या मतलब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज उसी रेट पे इतना बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज उसी रेट पे इतना बनता है, तो वो रेट क्या है? दोनों बैंक रेट सेम देख रही है, पर ये क्या कर रहा है? अलग बन रहा है। अब ये कैसे हो रहा होगा? देखो है तो वही है, ठीक है, साधारण ब्याज। अब मुझे एक बात बताओ, रेट सेम है तो साधारण ब्याज तो सेम ही होगा दोनों का। इसमें भी साधारण ब्याज जो बना है, इसमें भी तो वही बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करते थे, हम बताओ यहाँ बैंक में पैसा डालते थे, मूलधन प्रिंसिपल डालते थे, ठीक है, ये प्रिंसिपल डाला मैंने। उसके बाद कितने साल का क्वेश्चन होता था? 2। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू आती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू मान ली कि इसका ब्याज बना ये ए रुपये, ठीक है, इसका वापिस किसी रेट से बना, इसमें भी ए रुपये बनेगा, ठीक है, ए रुपये दोनों बनाइए। ये जो ब्याज होता है, अब इस पे जो नया ब्याज बनाते हो बी रुपये, ये एक्स्ट्रा आपको किसमें मिलता है? सीआई में। ये तो देखा था हमने, बताओ मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज में ये तो नया मिलता है। बाकी यहाँ तक वाला ब्याज तो दोनों में मिलेगा जो इस मूलधन पे मिल रहा है। इस मूलधन पे जो ये ब्याज मिल रहा है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों में है कि नहीं है? क्लियर मेरी बात? और इसके बाद जो इस पे जो नया ब्याज मिलता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा होता है। बाकी तो दोनों, अगर ये बैंक ये काम करे ही नहीं तो ये भी तो सिंपल इंटरेस्ट तो दे ही रहा है, और दोनों बैंक सिंपल इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे। यानी सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? सरल ब्याज का मतलब क्या हुआ? जो खाली मूलधन पर ब्याज दे, इसको बोलते हैं सरल ब्याज। यानी ये तो इन दोनों क्वेश्चन में मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में यही तो एक्स्ट्रा मिलता है, तो तभी तो फर्क आया होगा। ये ब्याज नहीं दे तो दोनों के एक जैसे ब्याज मिलते, रेट तो सेम है। अब इसका मतलब 270 रुपए क्या हुए? 2 साल में इसको मिले, तो इसका मतलब इस जगह पे 270 2 साल के मिले हैं, 270 रुपए 2 साल के मिले, तो 1 साल के कितने हुए? 135 रुपए। 135 270, तो यहाँ पे भी 135 लिखा होगा, यहाँ पे भी 135 लिखा होगा। साधारण ब्याज हो या चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो सेम ही होता है। 135 यानी साधारण ब्याज तो कितना बना? हाँ सर 270 रुपए बन रहा है। तो इसका मतलब 270 रुपए इसमें था और इसमें आ रहा है 282.15। कितना आ रहा है? 282, यानी 270 तो इसमें भी तो यही वाला है।
तो इसका मतलब यही तो एक्स्ट्रा है 2 साल में। और वो कितना एक्स्ट्रा होगा, तो 70 से 82.2 कर लो, तो 70 तो है ये, 80 का 10, 82 कितना 12.15। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 12.15 रुपये ब्याज इस बी की जगह आया होगा। तभी तो देखो सेम, देखो इसको जोड़ो तो चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है, इन दोनों को जोड़ो तो साधारण ब्याज बन रहा है, उसी रेट से हो रहा है कि नहीं, रेट तो सेम चली। अब समझ में आ गई होगी गणित। तो क्वेश्चन में क्या था, 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज था, 2 साल का ही साधारण का था, तो हमें पता है 2 साल का साधारण तो 1 साल में बराबर ही बनता है, इस पे इतना, इसका कुल मिलाकर इतना बना 2 साल का, तो बताइए तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी होगा 2 साल का, तो इसमें यही तो एक्स्ट्रा था। अब बताओ आप रेट कैसे बनाते थे, ये वाला ब्याज लाते कहाँ से थे, इस पे आप कैलकुलेशन करते थे, जो भी परसेंट होता, इस पे आप कैलकुलेशन करते हैं, जो भी यहाँ पे परसेंट होती है x% यानी या 10%, 15% कुछ भी, तो इसका उतना परसेंट निकालते हो तो ये आता है कि नहीं आता है, बताओ मुझे। अब इसका मतलब आपको क्या करना है, 135 रुपए है, इसका आपको x% निकालना है, यानी कोई भी परसेंट निकालना हो तो वो आना कितना चाहिए आपको 12.15। एक तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ इसको लिखने में, या फिर वही पहला तरीका, ये कितना ब्याज कमाया मैंने 12.15, कितना कमाया 12.15, किस पे कमाया सर ये 12.15, किस पे कमाया सर, जो मैंने क्या बोला, जिससे जो काम निकलता है, ये 12.15 इसमें से निकला है, कितना परसेंट होगा उस परसेंट से, तो जो निकलता है वो ऊपर, जिसमें से निकलता है वो नीचे, और जितना इंटू 100% बनाने के लिए, बस। अब है क्या है, इसके पॉइंट उड़ा नीचे कितने आ गए 00, इस 00 से 00 कट गए। यहाँ तक मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ से मेरी बात समझो, अब आपको 135 का पहाड़ा तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब होगा कि नहीं होगा हमें पता भी नहीं है कि 135 के पहाड़े में 1215 आता है कि नहीं आता, समझना। पर एक बार आप ऑप्शन पे नजर डालो, ऑप्शन अगर कोई पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में या कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट परसेंटेज की रेट है, कोई पॉइंट में नहीं आ रही है, या 3.5% या एक्सवाइजेड इसको रेट नहीं आ रही है, तो आप समझो कि इसका मतलब इसमें भाग लगभग जाने की चांस है कि नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर सारे ऑप्शन में कहीं पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो रहा है कि इसका भाग इसमें जा सकता होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से अगर मैं 3% मानूं तो आप समझना, जितनी बार भाग जाने वाला है उतनी तो परसेंट बनेगी। अब 100 से 100 तो कट गया, अब इसका भाग 3 बार जाएगा, सोचो 100 का भाग दूंगा तो खाली 300 आता है, 100 के टेबल में 3 बार 100 को गुणा करो 300, और 35 को करोगे तो 400, यानी ये वाला 3 हो नहीं सकता। 5 की बात करोगे तो 500 होगा, 700 के आसपास पहुंचेगा, मतलब 1200 के आसपास पहुंचना है। 7 का भी करूंगा तो 700 और लगभग 1200 नहीं पहुंच पाएगा, 350, 1000, 1100 के आसपास पहुंचेगा, तो बचा कौन सा, बच्चा 9। अब ये 9 है या नहीं है, नन ऑफ दिस है, तो अभी सिंपल सी बात है, आप 9 से आप देख लो इसको, क्या ये इसका भाग यानी 135, आपको पता है कि 135 की टेबल में अगर 9 बार में वो ऊपर वाला नंबर आ गया तो ये रेट है कि नहीं है, 135 से 9 बार कटेगा तो इसका 135 टेबल में 9 बार आ रहा होगा, तो 9 5 45, आप उससे भी हिंट से भी कर ले सकते हो, 9 5 45 सही मिल रहा है, आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो रहा है, ठीक है। और मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, 9 27, 27 और 4 कितना हुआ 31, और 9 एकम 9 और कितना हो गया 12, तो कितना आया 1215, परफेक्ट आया। इसका मतलब ये कितनी बार कटा होगा, 9 बार कटा होगा। फिर भी नहीं पल्ले पड़े तो 5 5 से काट लेना, पहले छोटा कर लेना, फिर वापिस 5 5 से कटे तो 3 3 से काट लेना, ये जिससे भी कटे, एक्स वाई जेड 3 3 से कट रहा हो, 5 से कट रहा हो, पहले 5 से काट लो, छोटा कर लो, फिर वापिस जिससे कट रहा है उससे काट लो, छोटा छोटा भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। मैंने तो आपको ऑप्शन से एक हिंट दिया कि आप सीधा पता कर सकते हो कि ये किससे हो सकता है। तो आंसर क्या निकला हमारा, सबसे बड़ी रेट क्या आ रही थी 9, उसको 5 में, क्योंकि देखो यहाँ पे 135 में अगर 100 भी ले लेता हूँ, 135 का खाली 100 लेता हूँ तो 9 से गुणा करो, 900 तो आएगा, 100 का इंटू 9 कितना आएगा 900 आएगा। अब उसी 9 को मैं 35 से भी गुणा करूंगा, 2 बार में 70 आएगा, तो 8 बार मतलब 4 बार में 140, नहीं सर 240 में जा रहा है 1200 के आसपास, तो आपको अनुमान लगा के जगह, और अनुमान लगते ही आपने कर दिया कि हाँ यार ये इसके आसपास हो जा रहा है। ये चीज़ तो मैंने आपको क्या बोली है कि आपको जब अच्छे से पहाड़े थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, अब आपको नहीं पता है तो आप 5 से काट दो, 5 इसको भी काट दो, 5 इसको, ये तो देखो छोटी मोटी बातें, ये आपको तो ये नहीं सोचना इसकी वजह से मैथ्स नहीं आ रही, ये तो आपको सुधारनी पड़ेगी टाइम के साथ साथ। दूसरी बात ये इधर हो गया, अभी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हमें तो फ्रेम सजानी समझ में आनी चाहिए कि सिंपल सी गणित थी सर कि ये अगर 282 और ये 270 है और सेम साल है, दोनों के ये 2 साल ही है कि नहीं है, 2 साल ही हैं, तो सब डेफिनेटली क्या होगा कि ये जो ब्याज बना होगा एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वो इसमें से जो 1 साल का होगा, यानी ये 1 साल पे जो बना होगा उस पर ही तो बनेगा। ये तो 2 साल का टोटल था तो 1 साल का से 135 उससे ही ये बना होगा, मेरी बात समझ में। और ये ब्याज कितना बना होगा तो 12/135 इंटू 100, या फिर आप ऐसे करोगे तो भी एक ही बात है। देखो आप इसको करते एक्स के लिए निकालते तो ये देखो नीचे आप 100 आता, ये पॉइंट उठाते नीचे कितना आ जाता 100 आ जाता, ये 100 से 100 जो मैंने काटा था कट गया। अब वही वाली 135 का बैग उस नीचे दोगे x बराबर, तो आप कैसे सजा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ x मान के करो या आप सीधा लिखो वो आपकी इच्छा है, ठीक है, करना वही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आई होप समझ में आया होगा कि जब सेम टाइम पे
सिंपल इंटरेस्ट दे यानी साधारण ब्याज, और सेम टाइम पे, ये नया है, वो पिछले वाला तो मिश्र धन मूलधन था, अब क्या बोल रहा है, सेम टाइम का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, सेम टाइम का साधारण ब्याज इतना, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं। कॉमन सेंस है कि सेम है तो ये सेम रहेगा। तो इसका एक और करते हैं आपको, जिससे और अच्छे समझ में अगर है तो। एक तो मैं नॉर्मली कम ही रखता हूँ सेम, क्योंकि ये आपको टेस्ट में मिल जाएंगे बाकी सेम, यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो इसलिए कम ही रखते हैं सेम। ज़्यादा एक जैसे क्वेश्चन क्लास में करने से फायदा नहीं है, बोर भी हो जाते हो। अगर समझ में आ जाता है बेटर है कि इसका टेस्ट में दे दो, प्रैक्टिस करनी तो टेस्ट दे दो। यहाँ देखो, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की, देखो लैंग्वेज कोशिश पढ़ना, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, न कि 2 वर्ष का। कितना है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, देखो ध्यान से, ये चीजें डिपेंड करेगी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 153 रुपीज है। ठीक है, समझना। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन ज्ञात किया, उसने 2 चीजें पूछ ली। उसने देखो मूलधन भी पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछा ही पूछा, मतलब सॉरी दर तो पूछी चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन की दर ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और आपको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। ठीक है, क्लियर मेरी बात। तो आंसर देखते हैं क्या आता है इसमें से, देखते हैं। तो देखो इधर, अब सबसे पहले मेरे को बात बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा, रेट फाइंड आउट करने का तरीका सीखना है। तो मुझे पता है, एक बात बताओ, ये जो पैसा है साधारण ब्याज है, पहला क्या थी, पहली लाइन क्या थी, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है। ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, ऐसा ही। और ये क्या है, CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात बताओ, रेट सेम है, साधारण ब्याज की कहानी में मूलधन पे आप क्या करते हो, अगर 3 वर्ष होते या चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 साल होता या साधारण ब्याज भी 3 साल होता, यहाँ पे तो पैसा सेम आएगा कि नहीं आएगा, तीनों साल का। ये चाहे मैं साधारण ब्याज को सोल्व करूं, ये तो मुझे करना ही है, ये चाहे मैं चक्रवृद्धि साल ब्याज को सोल्व करूं 3 साल के लिए, ये तो मुझे करना ही है। अब साधारण ब्याज में अगर आपने सोल्व किया होगा, वो कुल मिलाकर 225 रुपए अगर 3 साल में बन रहा है, 225 रुपए कितने साल में बन रहा है, 3 साल में बन रहा है, और ये 2 साल में कितना बन रहा है, 153। तो मुझे एक बात बताओ, 2 साल में 153 बन रहा होगा, तो 2 वैल्यू तो यहाँ ही होगी और 1 वैल्यू यहाँ ही होगी। ये वाला पैसा जैसे बना होगा ना, एक पैसा यहाँ, एक पैसा यहाँ, ये 2 साल खत्म। और ये चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज तीनों जगह आया होगा। अगर मैं इसका साधारण ब्याज सोल्व करता तो तीनों जगह लिखता, और इसी का मैं अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज खोलता इसको नहीं लिखता, बस यहां तक तो लिखता। पर मुझे पता है 3 साल तक अगर साधारण ब्याज आया तो साधारण ब्याज हमेशा क्या हुआ होगा, सेम चला होगा। तो बताओ इसके 3 टुकड़े तो करने हैं मुझे, 222 के कितने टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने। तो 3 सत्ते 21, 1 बजा 3 पंजे 15, एक के हिस्से में कितना आया, 75, 75, 75। ये तीनों साल का यानी कि 1-1 साल का है, 225 मतलब 75, 75, 75 इस मूलधन पर साधारण ब्याज कमाया। और ये चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है 2 साल में कितना इकट्ठा हुआ, तो सर 75, 75, 150 रुपए तो ये इकट्ठा हुआ, तो 3 रुपए यहाँ पे इस पे मिले होंगे। तो 2 साल में कितना कमाया उसने, टोटल 153 बोल रहा है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज तो सिर्फ 153 है, तो सर 75, 75, 150 तो ये भी बनना ही है इसमें भी, और साथ में ये बनेगा, क्योंकि ये तो 3 साल का हो चाहे 2 साल का, ये तो इक्वल जाएगा। साधारण ब्याज वो की वही रेट है, आप समझो, सेम रेट से अगर क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे उसी रेट से इस मूलधन का करते हैं, मूलधन भी वही है, रेट भी वही है, तो 75 रुपए आते, 75 1 साल और बढ़ते तो 75 वापिस आते, नहीं बढ़ते तो 75 ही आते ना, ज्यादा कैसे आते, रेट तो वही है। नहीं बढ़ोगे 2 साल से 3 साल तो भी ये तो ज्यादा कम थोड़ी हो सकता है, साधारण ब्याज तो उतना ही रहेगा। अब समझ में आया, ठीक है। अब समझो वही वाली बात, 3 रुपए किस पे बने, सर 75 रुपए बने, इंटू 100, ये 3 रुपए किससे निकले थे, 75 में से। तो बस आपको रेट करने आती है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से 3 तो 4% तो क्या आ गई बच्चों, अपने रेट आ गई। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, 4% क्या आ गई, रेट आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वापिस पढ़ते, एक क्वेश्चन तो हो गया 4%, लेकिन यह प्रॉब्लम क्या है, 4% यहाँ पे भी है, 4% यहाँ पे भी है, और नन ऑफ दिस भी है। अगर आगे वाले इनमें से कोई एक नहीं आया चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, नन ऑफ दिस होते हुए भी। चलो देखते हैं क्या है। अब आगे क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और मूलधन की दर ज्ञात करनी। एक तो दर तो हम निकलेगी, अब ब्याज और हमें पता करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें और पता करना है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल, ओके ओके, दोनों क्वेश्चन डिफरेंस, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। दोनों क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन की दर ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज गलत है मैं आपको सीधी कर लेता हूँ, या लैंग्वेज डिफरेंट है। देखो मैं आपको लैंग्वेज सही कर लेता हूँ, इंग्लिश वाला सही ले देता हूँ, एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन की दर ज्ञात को, ये लाइन तो है ही है, ठीक है, और साथ में लगा एंड प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड दोनों करने। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ज्ञात करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ज्ञात करना है, ये आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको एक मूलधन ज्ञात करना है। मैं आपको सही कर देता हूँ, क्वेश्चन कोई बात नहीं, हो जाता कभी भी टाइपिंग में, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल।
ठीक है, लैंग्वेज समझ में आई ना। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है एक तो, और एक आपको प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना कि मूलधन कितना था, तो खाली पड़ा है ना वो मूलधन, एक तो ये निकालने बोल रहा था और एक रेट निकालने। ठीक है, मैंने सही कर दिया क्वेश्चन, कोई इश्यू की बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ तक समझना। अब मुझे बताओ मूलधन निकालना है, तो एक बात बताओ, इधर देखना सब जने, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। मुझे एक बात बताओ, ये पैसा अब किस रेट से आया होगा, हमें रेट तो पता चल गई है ना 4, तो यहाँ पे कोई भी पैसा होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये P है, मूलधन कितना है, प्रिंसिपल P है, इसका अगर मान लो 1000 रुपये भी होता, उसका 4% ही निकाल रहे होते आप करते क्या हो, इसका 4% ऐसे निकालते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता 1000 रुपये, 2000 रुपये, 20,000 रुपये, करते तो यही, और जो भी करते उससे यही आंसर यहाँ आता है कि नहीं आता है, बताओ ये चीज़ आप करते हो कि नहीं करते, ये बताओ, यही करते कि नहीं करते। आप सोचो, मैं आपको बोलते 1000 रुपये मूलधन है बेटा और 4% रेट है, तो तुम क्या करते, 4% कैसे निकालते, 1000 का 4%, और जो भी आता आप यहाँ लिखते नहीं लिखते पहले साल का ऐड, ये तो आप करते हो अभी तक, तो वही तो बस आपको लिखना है, बस वहां पे दे नहीं रखा है, इस बार एक्स मान लिया मैंने, या खाली पी रहने दिया, हमें क्या पता, खाली है बस पी रहने दो। अब इसको मैं अगर सोल्व करूँ, जो पी की वैल्यू आएगी तो प्रिंसिपल ही तो हमें निकालना है बच्चों, तो देखो हम सोल्व करके देखते हैं। तो इसको मैंने 4 से काट दिया ऊपर नीचे, तो 4 से कटा कितने बार, 25 बार, 25 चौक 100, 75 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, 75 इंटू मुझे क्या करना है, 25 करना है, तो 75 इंटू 25, अब आपको 25 की टेबल तो याद होगी, अच्छे बच्चे हो आप तो, इतने है ना प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो ये 75 इंटू 25 करना है। अब 25 की टेबल बोल लो, 25 पंजे 125, 12 आया, 25 सत्ते देखो, 25 संग 25, 25 25 100, 25 पंजे 125 150, 175, 175 प्लस 12 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 175 और 2 जोड़ा तो 77 और 87, तो 187 आया 187, तो 1875 रुपये होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आपका आंसर सी ऑप्शन परफेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ पाई, स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रिपीट दो, फिर भी नहीं समझ में आया एक को रिपीट दो, 3 रिपीट में भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना व्हाट्सएप पे। देखो मैं आपको वापस बोल देता हूँ ये बात, आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ भी बोलना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट, देखो ऐसा कुछ नहीं है आप उसे वहाँ करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, आप चाहो तो यूट्यूब पे करो, पर वो डेटा मेरे पास सेफ रहता है, मतलब व्हाट्सएप पे आ जाता है, मेरे को मिल जाता है। अब कमेंट मान लो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फ्यूचर में कोई पढ़ नहीं पाया, आपकी आदत पड़ गई, मैं नहीं पढ़ पाया, तो अभी तो मैं टाइम देके पढ़ता हूँ क्या बच्चा क्या बोल रहा है, ठीक है, पर फ्यूचर में ज़्यादा कमेंट्स आने लगे, अभी तो बच्चे देखो एक चीज़ और तुम नहीं कर रहे हो बच्चों, तुम इन्जॉय पूरा कर रहे हो पढ़ने का, कुछ सब्सक्राइबर पे तो मेहनत करो मेरे लिए भी, आपसे इतनी रिक्वेस्ट तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो सब्सक्राइबर्स तो मुझे दो कम से कम, कुछ बच्चे आपके कोई दोस्त हो जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी आप बताइए, तो थोड़े सा सब्सक्राइबर बढ़े मेरे, थोड़े आप एटलीस्ट वीडियो जब देखते हो, व्यू तो आते हैं कम से कम 300-400 कभी आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ लाइक आ रहे हैं खाली 10 भी नहीं आ रहे, 15 भी नहीं आ रहे, तो कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम लाइक करो, है ना, अच्छा लाइक कमेंट्स तो करो, कुछ तो करो जिससे चैनल ग्रो तो करे बेटा, चैनल ग्रो कराना बच्चों आपके हाथ में है, मेहनत मैं पूरी करो पर मैं चैनल को ग्रो भी तो करा, फिर अच्छा लगना तो चाहिए, अगर चैनल ही ग्रो नहीं करता ना बेटा फिर इसको बंद करने की इच्छा होने लगती है, और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इसको उस लेवल पे ले जाऊँ कि बच्चा एक टाइम के बाद ये बोल दे आज के बाद मेरी मैथ रीजनिंग खराब नहीं हो, कुछ हेल्प तो आप मेरी करना चाहिए आपको, ठीक है, रिक्वेस्ट भी है मेरी अगर आप करो तो, ठीक है, चलो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जो आप बच्चे चाहते हैं उनको फैलाइए, है ना, जितना हो सके। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो क्या बोल रहा है ये, राइट, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, मैं कह रहा हूँ सब कुछ लैंग्वेज में होता है, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समझना साधारण ब्याज वापिस 3 वर्ष का है, साधारण ब्याज 3 वर्ष का है, तो बताओ 1 साल का कितना, दिमाग लगाओ, 3 साल का तो 300 ये सीधे लिख दूँ इस बार तो मैं कैसा 300 होंगे, 3 साल तक अगर आपने 900 रुपये कमाए तो हर साल साधारण ब्याज सेम ही चलता है, इसका ना 300 कमाए होंगे। तो अब लैंग्वेज को देखो गलती मत करना, दूसरे यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, देखा है 3 साल का इतना, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज, टोटल दोनों सालों का नहीं, केवल दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 318, खाली दूसरे वर्ष का। तो मुझे बताओ जब आपने इसको सोल्व किया होगा 1 2 3 साल है, मतलब 3 साल अगर होते तो क्या होते, यहाँ पे एक साधारण ब्याज आता है, यहाँ पे एक साधारण ब्याज आता है और यहाँ पे एक साधारण ब्याज आता है, और हमें पता है वो साधारण ब्याज दोनों में कितना आने वाला है, चाहे साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो चाहे साधारण ब्याज का होता तो भी यही करना, चक्रवृद्धि ब्याज हो तो भी इतना तो करना ही है, अगर 3 साल हो चाहे 2 साल हो, 3 साल में जाकर एक और आएगा, नहीं तो ये 2 तो रखने, अब 2 साल भी रखते हैं तो ये बोल रहा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 318, उसमें से 300 रुपये तो हमें पता है क्या है साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे क्या आया होगा 18 रुपये होगा,
लैंग्वेज में देखो सब है, थोड़ी देखना है, समझना है कि ये लाइन हमेशा साधारण ब्याज की होती है, इसके बाद वाला ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग करता है साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज का 3 साल हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल हो 3 साल हो, ये चीज हमेशा सेम आएगी। 3 साल तक करोगे तो 300 300 300 आएंगे, 2 साल तक करोगे तो भी यहाँ तो 300 300 ही आने। ठीक है, अब ये पैसा किससे बना है? इससे, क्योंकि रेट तो वही है ना। आप समझो किसी बात को, जैसे मान लो, समझो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 3000 रुपये होते हैं। कितने होते हैं? 3000 रुपये होते हैं मूलधन। मैं बोलता कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझना समझ में आ जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ और 10% रेट है। ठीक है, मैं क्या बोलता, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 10% रेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूरा दे रहा, मूलधन भी दे दिया, दर भी दे दी, समय भी दे दी। तो आप क्या करते हैं सर, 3000 रुपये यहाँ लिखते हैं, ये सुनो, उसका 10% निकालते हैं, इसका ये 10% निकालते हैं 3000 का, और आप बोलते हैं सर 300 रुपये यहाँ लिखते हैं, लिखते पहले साल का। फिर वापस क्या होता, ये पहला साल खत्म, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दूसरे साल पे आते फिर से 10% 300 रुपये लिखते हैं, लिखते हैं। अब ये चाहे 2 साल का हो रहा है क्वेश्चन तो भी 300 300 ही आ रहा है, और अगर मैं 3 साल का करूंगा तो भी 300 300 ही आ रहा है। तो 3 साल के लिए बोलूंगा तो 3 साल का साधारण ब्याज तो 900 है, पर ये दोनों तो वो 300 300 का रेट तो 10% ही है ना, अभी भी रेट तो वही निकाल रहे हो ना आप। मेरी बात समझे? अब समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो रिपीट कर लेना बेटा, अच्छे समझ जाओगे। तो बताओ यहाँ पे ये चीज समझ में आई आपको? अब वही सेम क्वेश्चन है, इस बार खाली बस लैंग्वेज को मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कब क्या बोलता है, उसको जल्दबाजी मत करो। तो दूसरे साल का था चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होने की वजह से 300 जो 18 रुपए थे, उसमें 300 तो हमें पता है कब क्या है साधारण ब्याज, तो ये 18 रुपए किस पे बने सर? ये 18 रुपए तो इस 300 पे बने, तो किस रेट से बने? तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 2 3 छंग 18, तो 6% होना चाहिए। तो एक आंसर तो आ गया हमारा 6%। अगर एक ही ऑप्शन में होता है तो मजा आता है, लेकिन 6% तो सर अगेन 2 बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आगे का मूलधन पैसा फाइनेंस करना पड़ेगा। तो सर अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों बड़ी बात नहीं बताओ, यहाँ पे कोई ना कोई मूलधन होता, रेट आपको पता है 6% निकालते, तो इस मूलधन का देखो, अब दूसरी बार करो तो आपको इजी लगेगा, इस मूलधन का 6% निकाल लो, तो ये आंसर लाते हो नहीं ला रहे हो? यहाँ पे कोई ना कोई मूलधन है जिसका 6% 300 रुपये है ना, तो बस ये तो है। तो बताओ इस 100 को ये 6 से काट दूँ, 6 पंजे 30, 6 बजे 30 50, और इसको उधर भेज दो तो 5000 आ रहा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है? 5000। ऑप्शन में देखो कहीं होगा 5000, वापिस ये रहा सी ऑप्शन ही, 6% और 5%। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी अगर डाउट आता है तो एक बार आप रिपीट करो अच्छे से, फिर भी नहीं समझ में आया मुझे देखो, और ये पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आ गया, हाँ सर लेक्चर कंप्लीट है, अब टेस्ट दे दो। ठीक है, एक टेस्ट 10 क्वेश्चन दे के आ जाओगे, जितना पढ़ा उस पर बेस्ट पूरा टेस्ट मिल जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, दे दिया तो आप समझो आपका काम आगे हो गया। अब आपको चिंता नहीं, अब आपको समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज भी पढ़ने आ रही है, मैं इसको पुट भी कर पा रहा हूँ, डेटा चेंज मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो और मुझे भी बढ़ाते रहो। थोड़ा सा तो आपको रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा इसको फैलाइए अपने ग्रुप में, दोस्तों में, सब जगह बताइए। आपको अच्छा लग रहा तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, उनको बताइए। किसी को नाराज नहीं होगा, आपका बताया हुआ बच्चा हमेशा खुश होगा, इस बच्चे ने मुझे सही जगह दी है, और मैं भी बोल रहा हूँ कभी किसी को नाराज नहीं होने दूंगा अगर मुझे ग्रोथ मिलती रही। मैं अगर ग्रोथ नहीं कर पाया तो बच्चा एक बार क्या होता है, अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं कि कोई मतलब नहीं लग रहा है, इससे अच्छा इसको बंद कर दें, और बंद करने के कारण में अगर मुझे बंद करना पड़ भी सकता है। तो मैं चाहता नहीं जो मैं चीज़ स्टार्ट की इसको भी मैं बंद करूँ, उसको मैं ग्रो करूँ, उसमें आप मुझे हेल्प करो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक आपने मुझे सुना देखा उसके लिए। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और किसी को अगर आके अगर लास्ट है पेज तो किसको अगर देनी है विंडोज पे देख सकता है, स्कैन कर सकता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय।